बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज के इस लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे क्लास 11th है। सब्जेक्ट है हमारा हिंदी कोर का। और न्यू सेशन 2022-23 के लिए आपका जो सिलेबस है हम उससे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपका जो एग्जाम है, ठीक है, जो आपका पेपर है वो किस तरीके का आएगा, पैटर्न कैसा होगा, क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो सभी मैं आपको समझाऊंगा। जितने भी डाउट्स है आपके क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले सिलेबस में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी कौन कौन सी बुक्स हैं। तो बुक नंबर 1 रहेगी आपकी आरो भाग 1 और दूसरी रहेगी वितान भाग 1। ठीक है। और तीसरी बुक रहेगी आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम। ये 11th के लिए भी होती है और 12th के लिए भी होती है। ठीक है। तो देखो ये तो आपको बुक्स के बारे में हो गया। अब आपको सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस में जो आपकी फर्स्ट बुक है आरो भाग 1, इसमें से आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है वो देखो। तो सबसे पहले हम गद्य खंड की बात करेंगे। तो गद्य खंड में कृष्णनाथ और सैयद हैदर रजा ये आपको नहीं पढ़ना है। तो देखते हैं भाई गद्य खंड का है हमारा। हाँ, ये रहा। तो यहाँ पे देखो गद्य खंड की हम बात कर रहे थे, तो गद्य खंड में सबसे पहला है प्रेमचंद की नमक का दरोगा, ये आपको पढ़ना है। फिर है कृष्ण सोमवती, ये आपको पढ़ना है। सत्यजीत राय, ये भी आपको पढ़ना है। बाल मुकुंद गुप्त, ये भी आपको पढ़ना है। विदाई संभाषण, ये पढ़ना है। शेखर जोशी का गलता लोहा, ये भी आपको पढ़ना है। एक सेकेंड। हाँ, शेखर जोशी गलता लोहा ये पढ़ना है। अब बारी आती है कृष्णनाथ की। स्पीति में बारिश, ये आपका डिलीट है। मन्नू भंडारी की रजनी आपको पढ़नी है। कृष्णचंदन का जामुन का पेड़ आपको पढ़ना है। जवाहरलाल नेहरू का भारत माता ये भी पढ़ना है। और रही बात सैयद हैदर राजा, ये आपका डिलीट है। तो गद्य खंड में आपके चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 10 आपका डिलीट है। ठीक है। अब काव्य खंड में देख लो। काव्य खंड में कबीर पद 2, मीरा पद 2, राम नरेश, स्मितानंदन पाठ। तो देखते हैं भाई कहाँ पे है ये सभी। तो गद्य खंड देख लिया। काव्य खंड की बात करते हैं। तो काव्य खंड में कबीर जी का जो सबसे पहला है पद 1, ये आपको पढ़ना है। दूसरा पद जो है संतो देखत जग बौराना, ये डिलीट है। इसी तरीके से मीरा जी का भी है कि पहला पद आएगा आपका, दूसरा पद है पर घुंघरू बांध मीरा नाची, ये तो गाना भी है, तो ये आपका डिलीट है। उसके बाद फिर क्या क्या यहाँ पे डिलीट था, राम नरेश त्रिपाठी और सुमित्रा नंदन पंत। तो राम नरेश त्रिपाठी ये भी डिलीट है आपका। पथिक, श्वेतानंदन पंत ये भी आपका डिलीट है। उसके बाद जितने भी हैं, भवानी प्रसाद मिश्र घर की याद पढ़ना है। त्रिलोचन चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती, ये भी पढ़ना है। दुष्यंत कुमार का गजल पढ़ना है। अक्का महादेवी की ये दोनों पाठ आपको पढ़ने हैं। अवतार सिंह पाश सबसे खतरनाक, ये भी पढ़ना है। निर्मल पुतुल आओ मिलकर बचाएं, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई काव्य खंड में आपका क्या क्या डिलीट है और क्या क्या आपको पढ़ना है। तो एक बार देखो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं, ताकि कोई डाउट ना रह जाए। चैप्टर नंबर 6 आपको डिलीट लगा देना है। चैप्टर नंबर 10 आपको डिलीट लगा देना है। काव्य खंड में कवि जी का दूसरा पद डिलीट लगा दीजिए। मीरा जी का दूसरा पद डिलीट लगा दीजिए। राम नरेश त्रिपाठी, इसे भी डिलीट लगा दीजिए। सुमित्रानंदन पंत, ये भी डिलीट लगा दीजिए। खत्म। ठीक है। अब जो आपकी दूसरी बुक आती है वितान की, तो वितान में से आपका कोई भी चैप्टर नहीं कटा हुआ है। ठीक है। भारतीय गायिकाओं के बारे में ये आपको ये भी पढ़ना है। राजस्थान में रजत बूंदें, ये भी पढ़ना है। आलो आंध्री, ये भी पढ़ना है। भारतीय कलाएं, ये भी पढ़ना है। लेखकों के बारे में ये भी पढ़ना है। तो वितान भाग में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। पूरी की पूरी जो बुक है, ठीक है, पूरी की पूरी बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको स्टडी करने हैं। ठीक है, ये याद रखना है। अब बारी आती है अभिव्यक्ति और माध्यम की। तो अभिव्यक्ति माध्यम में चैप्टर 1 आएगा, 2 आएगा, 9, 10, 14, 15, 16। तो देखते हैं भाई कौन कौन सा है। तो देखो यहाँ पे चैप्टर जो आपकी बुक है इसमें इकाई नंबर 1 है जनसंचार और माध्यम लेखन। तो इसमें जो पहला चैप्टर है जनसंचार माध्यम, पेज नंबर 3 पे ये आपको पढ़ना है। दूसरा चैप्टर है पत्रकारिता के विविध आयाम, पेज नंबर 22 पे, ये भी 28 पे ये आपको पढ़ना है। इकाई 2 है आपकी सृजनात्मक लेखन। इसमें आपको चैप्टर नंबर 9 जो है वो डायरी लिखने की कला, पेज नंबर 128 ये आपको पढ़ना है। कथा पद कथा, पेज नंबर 134 ये आपको पढ़ना है। उसके बाद आ जाती है आपकी इकाई नंबर 3। तो इकाई नंबर 3 जो कि आपकी व्यावहारिक लेखन, इसमें आपको चैप्टर 14 भी पढ़ना है, चैप्टर नंबर 15 भी पढ़ना है और चैप्टर नंबर 16 भी पढ़ना है। ठीक है। तो अभिव्यक्ति माध्यम से आपको क्या क्या पढ़ना है समझ में आ गया। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर 9, चैप्टर 10 और उसके बाद आ जाता है यहाँ पे चैप्टर 14, 15 और 16। तो सिलेबस आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्या क्या सिलेबस आएगा आपका ये तो आपको यहाँ पे अच्छी समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की तरफ कि आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो किस तरीके का रहेगा। गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आपके पेपर के पैटर्न की।
तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि सब्जेक्ट है आपका हिंदी आधार, कोड संख्या 302 है और कक्षा 11वीं 2022-23। तो प्रश्न पत्र आपका 2 में रहेगा, खंड आ और बा। खंड आ में आपसे 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 40 के उत्तर देने होंगे, और खंड बा में आपको वर्णनात्मक यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो वर्णन करने वाले होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे। टोटल आपका जो पेपर रहेगा वो रहेगा आपका 100 मार्क्स का, और टाइमिंग रहेगी आपकी 3 घंटे की। ठीक है, इस तरीके से तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बेसिकली आपका जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, ये तो रहेगा 80 मार्क्स का। ठीक है, और जो आपका श्रावण वाचन होता है, परियोजना कार्य होता है, 20 मार्क्स आपके उसके होते हैं। तो अब हम सीधा बात करते हैं आपके पेपर के पैटर्न की। तो देखो, खंड आ रहेगा आपका, इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा, ठीक है, ये रहेगा आपका एक अपठित गद्यांश, जो कि आपका रहेगा 10 मार्क्स का। एक एक मार्क्स के आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन रहेगा आपका अपठित पद्यांश यानी कि काव्यांश की तरह होता है। तो ये जो है वो 2 पूछे जाएंगे और दोनों में से आपको किसी एक का उत्तर लिखना होगा। 5 मार्क्स का ये रहेगा। उसके बाद अभिव्यक्ति और माध्यम, ये आपकी किताब है, इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड, इससे आपके एक एक मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5। ठीक है, उसके बाद आ जाती है आपकी बुक आरोह भाग 1। तो आरोह भाग 1 में काव्यांश से संबंधित और गद्यांश से संबंधित, काव्यांश हो गया, ठीक है, और गद्यांश हो गया, दोनों से संबंधित आपसे जो है वो एक एक मार्क्स के 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से वितान भाग में है कि जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ोगे उससे संबंधित 10 आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, एक एक मार्क्स के। ये आपको समझ में आ गया। फिर आ जाता है खंड बा, वर्णात्मक प्रश्न। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें देखो अभिव्यक्ति जो माध्यम है, इसे चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड, 9th, 10th, 14th, 15th, 16th, इससे संबंधित आपसे 20 मार्क्स के, यानी कि देखो 5 मार्क्स के तो अभिव्यक्ति माध्यम से यहाँ से हो गए, और उसके बाद ये हो गए, तो टोटल 25 मार्क्स के क्वेश्चन। देखते हैं अभिव्यक्ति माध्यम से क्या क्या पूछा जाएगा। तो कोई 4 विषय आपको दिए जाएंगे, उन 4 विषयों में से किसी एक विषय पर आपको रचनात्मक लेखन लिखना होगा, जो कि आपका रहेगा 5 मार्क्स का। ठीक है, देखो यहाँ पे इन्होंने 6 लिख रखा है लेकिन ये गलत है, क्योंकि ये 5 मार्क्स का आएगा। कैसे, अभी आपको समझा दूंगा। तो 5 मार्क्स का ये रहेगा। औपचारिक पत्र ये आएगा एक आपका 5 मार्क्स का। डायरी लेखन, कथा पटकथा, इससे संबंधित 3-3 मार्क्स के आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, जो कि आपका 6 मार्क्स के हो जाएंगे इस तरीके से। फिर स्वयंव्रत लेखन, रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, शब्दकोश, शब्द ग्रंथ, उपयोगी विधि, परिचय, इन सभी से संबंधित आपसे 2-2 मार्क्स के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और किसी 2 का उत्तर लिखना होगा। तो आप देखो ये 6 यहाँ पे कैसे दे रखा था, ये 5 मार्क्स का हो गया, ये 5 मार्क्स का हो गया, तो 10 हो गए। 6 मार्क्स का ये हो जाएगा आपका, 4 मार्क्स का ये हो गया, तो कैसे हो गए, टोटल 20 हो गए। तो एक रचनात्मक लेखन आएगा 5 मार्क्स का, औपचारिक पत्र आएगा 5 मार्क्स का, डायरी लेखन, कथा पटकथा, इससे आपके 3-3 मार्क्स के 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 3 होंगे, आपको 2 करने होंगे। फिर आपसे 2-2 मार्क्स के 3 प्रश्न और 2 आपको करने। उसके बाद आ जाती है आपकी बुक आरोह भाग 1। ठीक है, तो अब आरोह भाग 1 से देखिए बहुत ही सिंपल सा पेपर आपका बनाया गया है। काव्यखंड जो है, काव्यखंड से आधारित आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 2 के उत्तर देने होंगे। 3 मार्क्स का एक एक प्रश्न रहेगा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएंगे आपके 6 मार्क्स के। उसी तरीके से काव्यखंड पर आधारित है 2-2 मार्क्स के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 2 के उत्तर लिखने होंगे, तो ये हो गए 4 मार्क्स के। फिर यही चीज गद्य खंड में है कि 3-3 मार्क्स के आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 के उत्तर लिखने होंगे, 6 मार्क्स का हो जाएगा। इसी तरीके से गद्य खंड से भी संबंधित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के, तो ये आपका 4 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। चलो आपको दोबारा समझा देता हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे आपके दिमाग में। तो सबसे पहले एक गद्यांश रहेगा 10 मार्क्स का, एक एक मार्क्स से 10 प्रश्न रहेंगे। फिर 2 पद्यांश होंगे, 2 काव्यांश होंगे, मतलब दोनों एक ही होते हैं, तो 2 में से आपको किसी एक का उत्तर लिखना होगा, 5 मार्क्स का रहेगा। फिर अव्यक्ति माध्यम से संबंधित जो चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड है, इसे आपके एक एक मार्क्स से 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। फिर बारी आती है आरोह भाग की, तो इसमें से काव्यांश हो गया, गद्यांश होगा, इन दोनों से संबंधित एक एक मार्क्स के 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। फिर वितान भाग जो है, इससे आपके एक एक मार्क्स से 10 बहुवैकल्पिक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। फिर आ जाती है आपकी वर्णात्मक जो प्रश्न है खंड बा, तो इसमें अव्यक्ति माध्यम जो है, इससे संबंधित चैप्टर 1 to 9, 10, 14, 15, 16 ये आपसे पूछे जाएंगे। इसमें से आपको जो है 4 विषय दिए जाएंगे, उसमें से आपको किसी एक पर रचनात्मक लेखन लिखना होगा, 5 मार्क्स का। औपचारिक पत्र आएगा आपका 5 मार्क्स का। डायरी लेखन, कथा पटकथा, ये भी आपकी 6 मार्क्स के आएंगे, मतलब क्वेश्चन आएंगे इससे संबंधित। कितने मार्क्स के, 3 मार्क्स के 3 आएंगे, आपको 2 करने होंगे।
फिर सेवरत लेखन, रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, शब्दकोश, शब्द ग्रंथ, उपयोग विधि, परिचय, इनसे संबंधित 2 मार्क्स के 3 प्रश्न होंगे, आपको 2 के उत्तर लिखने होंगे। फिर आ जाती है पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1। तो काव्यखंड जो है, देखो काव्यखंड में क्या होगा कि 3 प्रश्न होंगे, कितने मार्क्स के? 3 मार्क्स के, लेकिन आपको 2 के उत्तर देने होंगे। उसी तरीके से फिर 3 प्रश्न होंगे आपके 2 मार्क्स के, जिसमें से आपको 2 के उत्तर देने होंगे। और सेम चीज गद्यखंड में, गद्यखंड में क्या है? 3 प्रश्न होंगे, ठीक है, जिसमें से आपको 2 के उत्तर देने होंगे और कितने मार्क्स के रहेंगे? 3 मार्क्स के। और यही चीज इसमें है, गद्यखंड से संबंधित 3 प्रश्न होंगे, 3 में से आपको किन्हीं 2 के उत्तर देने होंगे, रहेंगे 2 मार्क्स के। सिंपल सा है, समझ में आ गया आप सभी को? फिर आ जाएगा आपका श्रावण तथा वाचन 10 मार्क्स का, एक परियोजना कार्य आपकी 10 मार्क्स की, टोटल क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन पेपर हो गया आपका 100 मार्क्स का। ठीक है, कोई डाउट नहीं है अब आपके दिमाग में? सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपके, मतलब सभी जो सिलेबस से संबंधित जो डाउट्स थे वो आपके यहाँ पे क्लियर हो गए। तो सिलेबस के बारे में एक बार दोबारा बता देता हूँ। जो आपकी आरोह भाग 1 है, इसमें से गद्य खंड में कृष्णनाथ ये कटा हुआ है, सैयद हैदराबाद ये भी आपका कटा हुआ है। काव्य खंड में कबीर जी का सेकंड पद कटा हुआ है, मीरा जी का दूसरा पद कटा हुआ है, रामनरेश त्रिपाठी कटा हुआ है, सुमित्रानंद पंत ये भी आपका कटा हुआ है। और वितान भाग जो है, इसमें से आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। अभिव्यक्ति माध्यम में चैप्टर 1 पढ़ना है, चैप्टर 2 पढ़ना है, चैप्टर 9 पढ़ना है, चैप्टर 10 पढ़ना है, उसके बाद चैप्टर 14, 15 और 16 पढ़ना है। तो इस तरीके से आपका सिलेबस हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी हमने यहाँ पे अपना कंप्लीट कर लिया है और आई होप कि आपको सभी चीजें जो समझाई गई हैं वो अच्छे से समझ में भी आ गई होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आज की हमारी जो वीडियो है उसे हम यहीं पे एंड करते हैं। गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और ऑल बेल बटन सेट कर दीजिएगा, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलेंगे बच्चों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।